So today's topic is, I think, operators, right? Already we have discussed data types in Java, and we have seen examples programs, right? And this topic we will going to discuss today. Okay. So basically ऑपरेटर्स इन जावा, ठीक है। और ऑपरेटर जो है ये, यस, ऑपरेटर जो है ये एक सिंबल है जिसका यूज हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ही नहीं, कई तरह का अलग अलग ऑपरेटर्स है, और ऑपरेटर के आधार पर ऑपरेंड के ऊपर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं और हमें हमें कुछ रिजल्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग, जैसा ऑपरेटर का काम होता है वो काम करता है। तो बेसिकली देर आर 1 2 3 4 5 6, right? 6 types of operators are available in Java, right? There are 6 types of operators available in Java. First one is arithmetic operator. Arithmetic means plus, minus, multiplication, division, remainder, like that. Relational operator, that is greater than, less than, greater than, equal to, not equal to, equal to. Bitwise operator, already we have discussed in C. Bitwise, this is also in Java. Bitwise and, bitwise or, like that. Logical operator, logical and, logical or, right? Not. Assignment operator, this is to assign some value, and असाइनमेंट में हम लोग इसका विशेष जो केस हम लोग पढ़े हैं वो है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, ठीक है, मेन यही है। और मिस, उसके बाद जो उसके अलावे जो बच जाता है कुछ ऑपरेटर्स है जिसको कि हम लोग मिस कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सो we will go to arithmetic operator. We will go to arithmetic operator. First one is addition, second one is subtraction, third one is multiplication, fourth one is division, fifth one is modulus, sixth one is increment, and seventh one is decrement. तो कभी कभी ऐसा होगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को अलग कैटेगरी में रखा जाता है और कभी कभी इसको अरिथमेटिक में रखा जाता है, क्योंकि बेसिकली ये अरिथमेटिक ही है। अगर यूनेरी और बाइनरी को अलग अलग डिवाइड करना हो तो हमारा जो, बता सकते हो तुम लोग, प्लस प्लस किस तरह का ऑपरेटर है, यूनेरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर? कैन एनीबॉडी टेल दिस? प्लस प्लस which type of operator, unary or binary? यूनेरी, राइट। प्लस प्लस और माइनस माइनस यूनेरी ऑपरेटर है। क्यों है यूनेरी ऑपरेटर? क्यों है यूनेरी ऑपरेटर? Why this is called unary operator? Okay, tell me, plus minus multiplication division unary है या binary? Simply tell. प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलस बाइनरी है, राइट। अब सवाल उठता है कि कैसे हम समझते हैं कि कौन सा ऑपरेटर बाइनरी है और कौन सा ऑपरेटर यूनरी है, ठीक है, और कौन सा ऑपरेटर टर्नरी है, ठीक है। तो अगर हम बाइनरी का केस देखें तो ये बाइनरी जो है बहुत आसान है, ठीक है। तो बाइनरी क्या करता है, ऑलवेज बाइनरी हैव टू ऑपरेंड एंड सिंगल ऑपरेटर, two operand and single operator. This is called binary operator. This is operand 1, this is operand 2, and this is your operator. ठीक है। तो ऐसा जब जब होगा, जब दो ऑपरेंड के साथ हम काम करेंगे तो उस टाइम में हम लोग उसको क्या कहेंगे, बाइनरी, ठीक है। नाउ प्लस प्लस माइनस माइनस का यूज कैसे करते हैं, तो x प्लस प्लस, x प्लस प्लस,
तो यहां पर एक सिंगल ऑपरेंड यूज हो रहा है, एक सिंगल ऑपरेंड यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। और यहां पे कंडीशनल का चर्चा नहीं किया गया है क्या? हम लोग पिछले वाले स्लाइड में कंडीशनल लिखे हैं कि नहीं? बट कंडीशनल भी अवेलेबल है जावा में, ठीक है। तो we will modify this. First understand what is conditional or what is ternary operator, right? Ternary operator मतलब देर आर 3 ऑपरेंड। कौन कौन सा ऑपरेंड होगा? तो दिस वन इज कंडीशन, दिस वन इज कंडीशन, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ट्रू, कॉलन, फॉल्स। ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 3। Anybody have doubt? Anybody have doubt in this? If anybody have doubt, then just tell. Okay, no doubt, no doubt. हम लोग ऑलरेडी इसको C++ वगैरह में पढ़े हुए हैं। दिस इज नॉट वेरी न्यू थिंग। यहाँ पे कंडीशनल नहीं दिया हुआ है, अरिथमेटिक, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, असाइनमेंट, मिस्क, राइट। तो आई थिंक मिस्क ऑपरेटर में कंडीशनल होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम लोग एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक है, बट आई थिंक जरूर होगा। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें से प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस में किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस क्या करेगा? दोनों को जोड़ देगा। माइनस क्या करेगा? घटा देगा। मल्टीप्लीकेशन गुना कर देगा। डिवीजन डिवाइड करेगा। मॉड्यूलस सबको पता है? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस किसको किसको नहीं पता है? किसको किसको नहीं पता है? जस्ट रेज योर हैंड। किसको किसको नहीं पता है मॉड्यूलस के बारे में? आई थिंक एवरीवन नोज, ठीक है। मॉड्यूलस क्या करता है? रिमाइंडर देता है। 2 नंबर में जब भाग लगाते हैं तो उसका रिमाइंडर देता है, ठीक है। प्लस प्लस क्या करता है? वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है बाय 1, बाय 1। अगर हमारा वैल्यू 10 है तो वो 11 हो जाएगा। अगर हमारा वैल्यू 5 है तो 6 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या करता है? वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है बाय 1, एक वैल्यू कम हो जाएगा। अगर 10 है तो 9 हो जाएगा, है ना। 2 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इसका एक स्पेशल केस होता है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर इंटरव्यू वगैरह में भी उससे क्वेश्चन दे देता है। इवन हम लोग भी अभी तक देखते हैं, हम लोग अपने ट्रेनिंग में भी देख रहे हैं कि उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे अभी। हालांकि उसमें बहुत सारा अलग अलग ढंग से प्रॉब्लम करवाता है, बहुत चेन बना के देता है, तो उतना नहीं, उतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग बिल्कुल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करें, क्योंकि हम लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट सीखते हुए और जीयूआई पे भी जाना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आई थिंक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉडुलस का यूज किया होगा, तो हम लोग उसको देखते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 7 वी विल डिस्कस। ओके, तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। ऑलरेडी हमने कहा आपको कि इसमें ये 4 ऑपरेशन होगा, ये 5 ऑपरेशन, ठीक है। क्या है ये प्रोग्राम? तो आई थिंक ये ऊपर का 3 लाइन तो सबको अब समझ में आ जाता होगा, ठीक है। और नहीं भी आता है तो आप लोग इसको दिमाग में लेके चलिए कि हमको तो ये लिखना है, हर प्रोग्राम में हमको तो ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट इनपुट, वी आर गोइंग टू गेट इनपुट। और इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट इंट मेथड का यूज हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट इंट मेथड जो है वो स्कैनर क्लास का मेथड है, और क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है तो वी नीड ऑब्जेक्ट, और इसीलिए हम लोग ये क्या किए हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है। नाउ इंटर वैल्यू ऑफ num1 एंड num2, system.out.println inter value of num1 and num2. This will be just printed on the output screen, inter value of num1 and num2. Next int num1 is equal to sc dot next int, ठीक है।
यहाँ पे हम num1 का वैल्यू गेट किए, int num2 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, यहाँ पे हम लोग num2 का वैल्यू गेट किए। नाउ num1 प्लस num2 को हम लोग स्टोर करवाए सम वेरिएबल के अंदर, num1 माइनस num2 को हम लोग डिफरेंस के अंदर स्टोर करवाए, प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाए, कोसेंट के अंदर डिवीजन करवाए, और रिमाइंडर आरईएम के अंदर हम लोग रिमाइंडर का ऑपरेशन, रिमाइंडर का वैल्यू स्टोर करवाए। और इसके बाद हम लोग वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पे वही कंसेप्ट है जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सम ऑफ दिस विल बी जस्ट प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन, सम ऑफ। नेक्स्ट इज num1, तो num1 जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। तो num1 का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर आउटपुट में दिखाई पड़ेगा। अगेन एंड, ये एंड डायरेक्ट प्रिंट होगा क्योंकि ये डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। फिर प्लस num2, अब num2 का जो वैल्यू होगा वो वहां पे दिखाई पड़ेगा। देन इक्वल टू डबल कोट के अंदर है तो इक्वल टू भी डायरेक्ट प्रिंट होगा, प्लस सम, अब यहाँ पे सम का वैल्यू प्रिंट होगा। तो प्लस इज यूज फॉर कंकेटिनेशन, और हम लोग बार बार अलग अलग स्ट्रिंग इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर को बार बार कंकेटिनेट करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसमें एक चीज आएगा, num1 का वैल्यू और एंड और num2 का वैल्यू आपस में मिला हुआ रहेगा, तो एंड के पहले और एंड के बाद एक एक स्पेस दे दोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ताकि हमारा जो है कंफ्यूजन नहीं हो इस तरह से क्यों दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड के पहले और एंड के बाद में हम लोग स्पेस दे देंगे। ठीक है, आई थिंक सबको ये प्रोग्राम तो समझ में आया होगा, ये प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है। कोई ऐसे हैं जिनको नहीं आया है? ओके, नाउ वी विल सेव दिस। देखो अभी हमने प्रोग्राम में चेंजिंग किया, तो हमको प्रोग्राम सेव करना मस्ट है, प्रोग्राम को हमको सेव करना है, अदरवाइज क्या होगा, ये क्यों आ रहा है भाई, अदरवाइज क्या होगा, जो अभी हम सेव किए हैं उसका हमको आउटपुट में इफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर कमांड टू द ड्राइव, टाइप जावा कमांड, जावा कंपाइल example7.c, sorry java.java, the program has been successfully compiled, class file has been generated, now we will execute the code। class ex7 are only accepted if annotation processing is explicitly requested। why this error, is something is चल ओहो जावा सी, ओके ओके। now enter value of num1 and num2, num1 is 5, num2 is 3, सम ऑफ, देखो यहाँ पे ऑफ के बाद स्पेस नहीं है तो उसको थिक कर लोगे, ठीक है। सम ऑफ 5 and 3 इक्वल टू 8, डिफरेंस ऑफ 5 and 3 इक्वल टू 2, प्रोडक्ट ऑफ 5 and 3 इक्वल टू 15, डिवीजन ऑफ 5 and 3 इक्वल टू 1, रिमाइंडर ऑफ 5 and 3 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेते हैं, इसका आउटपुट सही फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो क्या करें हम लोग, सम ऑफ के बाद एक स्पेस दे देते हैं, डिफरेंस के बाद, प्रोडक्ट के बाद, डिवीजन के बाद और रिमाइंडर के बाद। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज हम बताना चाह रहे थे, अगेन हमको कंपाइल करना होगा कोड को, अगर हम कंपाइल नहीं करेंगे तो हमारा पुराना वाला जो पहले जो आउटपुट आ रहा है वही आउटपुट आएगा, फिर से देख लो करके, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हम प्रोग्राम तो हम सेव कर दिए बट हम कंपाइल नहीं किए हैं, तो हमारा जो क्लास फाइल है वो पहले वाला ही है, तो क्लास फाइल जब पहले वाला है तो उसका ऑब्जेक्ट कोड जो बनेगा, जो हमारा जब एग्जीक्यूट होगा तो क्लास फाइल एग्जीक्यूट होगा ना, तो क्लास फाइल में तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं, ठीक है। तो वी मस्ट कंपाइल द कोड इफ वी हैव चेंज द सोर्स कोड, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज देखना है, हम अभी इंटर डाल के वैल्यू डाले, स्पेस डाल के भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। इन जावा दिस इज अलाउड, in java this is allowed, we can give input separated by space, but in c this is not allowed, in c++ this is not allowed, I think नॉर्मली टर्बो सी प्लस प्लस में तो नॉट अलाउड। अब नया नया आईडी आया है तो उसके बारे में हम आई एम नॉट श्योर, बट इसमें इसमें स्पेस जो है उसको एक कैरेक्टर के रूप में वो रीड कर लेगा और फिर वो दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक कि वो अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। बट इन जावा वी कैन गिव द इनपुट एज सेपरेटेड बाय स्पेस, मल्टीपल इनपुट सेपरेटेड बाय स्पेस वी कैन गिव, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लोगे, ये चीज कहीं पर मेंशन नहीं है और हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसा तुम देखो तो इसके लिए टेंशन मत लो कि ऐसा नहीं हो सकता है या ये गड़बड़ है। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। पिछले प्रोग्राम में कुछ भी वैसा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था, बस सिंपल प्रोग्राम था। अब यहाँ पे क्या है भाई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ए का वैल्यू इनिशियलाइज किया गया है, मतलब हम लोग इनपुट नहीं लेंगे, ठीक है। तो इनपुट जब नहीं लेंगे तो वी विल नॉट यूज स्कैनर क्लास, ठीक है। और जब स्कैनर क्लास का यूज नहीं कर रहे हैं तो वी विल नॉट यूज यूटिल पैकेज, ठीक है। यूटिल पैकेज का फिर कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हमने उसको हटा दिया। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 15, mn जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दिया गया है, जब जरूरत होगा तो हम उसका यूज कर लेंगे। बट जावा में ये जरूरी नहीं होता है, हम लोग यहाँ पे इसको नहीं करके हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि जावा में ये अलाउड है। और जावा में प्रैक्टिस में भी इसी को रखना चाहिए। वो सी का कंसेप्ट है कि डिक्लेरेशन विल बी ऑन टॉप, ठीक है। इवन सी प्लस प्लस में भी नहीं होता है, बट सी प्लस प्लस में लोग करते हैं, लेकिन जावा में यही प्रैक्टिस में रखा जाता है कि जब हम यूज करें तो उसको डिक्लेयर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 वेरिएबल को डिक्लेयर किए और इनिशियलाइज किए, इनिशियल वैल्यू हम लोग उसके अंदर डाल दिए। अब हम लोग इंट m इक्वल टू ए प्लस प्लस लिख रहे हैं, इंट m इक्वल टू ए प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि a का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि a का वैल्यू जो इंक्रीमेंट होगा वो नया वैल्यू m के अंदर जाएगा या पुराना वैल्यू जाएगा, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ पे सीखना है हम लोगों को। इंट n इक्वल टू प्लस प्लस बी, तो ऐसे इसमें b का वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगा, बट b का नया वैल्यू n के अंदर जाएगा या पुराना वैल्यू जाएगा। यहाँ पर यही चीज समझना होता है प्री और पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो वी विल एक्सप्लेन दिस। सी a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, now m इक्वल टू a प्लस प्लस, तो होगा ये। और हम अगर लिखे मान लो, ओके पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। m इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो होगा ये कि m के अंदर a का जो पहले वाला वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। पहले ये होगा, फिर a का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, बाद में ये होगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, m का वैल्यू 5 रहेगा, m का वैल्यू 5 ही रहेगा, बट a का वैल्यू 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जैसा दिया हुआ एग्जाम्पल में b इक्वल टू 15, b इक्वल टू b इक्वल्स टू 15, b इक्वल्स टू 15, n इक्वल्स टू प्लस प्लस b, प्लस प्लस b,
यहां क्या होगा, फर्स्ट बी वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड, फर्स्ट बी वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड, दिस इज फर्स्ट, देन बी वैल्यू विल बी देन बी वैल्यू विल बी असाइंड, ठीक है, टू एन। तो यहां क्या होगा, n इक्वल टू भी होगा 16, n इक्वल टू भी होगा 16 और b इक्वल्स टू भी होगा 16, b इक्वल्स टू भी होगा 16, 16। ये है डिफरेंस पोस्ट इंक्रीमेंट का और प्री इंक्रीमेंट का। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? सबका क्लियर है ये? सबको क्लियर है? रिप्लाई फास्ट। सबको क्लियर है? अब यहां पे एक और चीज समझना है, यहां पे एक और चीज समझना है कि मान लो हम इसको यहां पे वैल्यू को स्टोर नहीं करवाएं और हम डायरेक्ट लिखें एसओपी, एसओपी मान लो हम लिखें एसओपी ए प्लस प्लस, हम अगर ऐसा लिखें ए प्लस 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 प्लस, देन व्हाट विल बी द आउटपुट, टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। ए का वैल्यू 5 है और हम ए प्लस प्लस को प्रिंट करवा रहे हैं, तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, 5 और 6? Rajan 6, someone has replied 5. Abhishek Kumar 5, अर्चना बोथ 6 and 5 बोथ, दोनों आंसर है इसका। ओके, दोनों कैसे होगा, कोई एक होगा ना। अभिजीत कुमार 5, तो जो लोग 5 बता रहे हैं उनका आंसर सही है, ठीक है। यहां पे वही n वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, n वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, है ना। जिस तरह से m में वो पहले का वैल्यू डालता है, उसी तरह से एसओपी में भी वो पहले का वैल्यू डालेगा और बाद में उसको इंक्रीमेंट करवाएगा, ठीक है। अगर इसको देखना चाहते हो तो हम इस प्रोग्राम में भी मॉडिफाई करके दिखा देते हैं। सेम इसी तरह से, जिस तरह से इंक्रीमेंट का कंसेप्ट है, सेम इसी तरह से डिक्रीमेंट का भी कंसेप्ट होता है। वेयर इज इरेजर? सर पीआर वो तो मैं प्रिंट हो गया था अब, क्या सर पीआर वो तो एम में प्रिंट हो गया था, तो अब हम एक एरो का मार्क लगाए थे, हम एक एरो का मार्क लगाए थे कि हम वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, हम उसको इंक्रीमेंट नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह का कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू प्लस एम, राइट। टेक अनदर सी इक्वल टू 10, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी प्लस प्लस, okay, save your program, open the command prompt, first compile your code, then execute this code। सबसे पहले 10 आया, सबसे पहले हमारा रिजल्ट जो है वो 10 है। ये 10 किसके लिए है, तो पहला लाइन के लिए है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी प्लस प्लस, तो सी का वैल्यू पहले 10 था तो ये 10 ही रहा।
हाँ, अगर हम इसके बाद सी को प्रिंट करें, अगर हम इसके बाद सी को प्रिंट करें तो वो 11 को प्रिंट करेगा। क्योंकि उस लाइन को एग्जीक्यूट होने के बाद सी का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, पहले 10 फिर बाद में 11, जबकि यहां प्लस प्लस लगाए हैं, यहां प्लस प्लस नहीं लगाए हैं। अब हम इसको फिर से एक लाइन लिख के दिखाते हैं, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हम लोग पहले नहीं डिस्कस करते थे, राइट। बट हम देख रहे हैं कि इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, हम लोग के ट्रेनिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो फिर हम लोग उसको भी इंक्लूड करेंगे। नॉर्मली अभी तक हम लोग ज्यादातर एग्जांपल, ज्यादातर क्या, हम लोग केवल वही असाइन वाला भी कंसेप्ट हम लोग देखते थे, बट इंटरव्यू पर्पस में असाइन वाला चीज ज्यादा यूज नहीं करके डायरेक्ट प्रिंट वाला यूज कर रहा है। ठीक है, 12 मतलब वो बढ़ा हुआ वैल्यू, मतलब सी का जो बढ़ा हुआ वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो जस्ट लाइक एम और एन वाला जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट है यहाँ भी, तो हम लोग लास्ट में कर देते हैं। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में समझाने के लिए तो कुछ वैसा है नहीं, प्लस प्लस कर चुके हैं, यहाँ पे प्लस प्लस कर चुके हैं और फिर सारे वैल्यू को प्रिंट करवा दिए, फिर उसी तरह से माइनस माइनस किए, फिर सारे वैल्यू को प्रिंट करवा दिए और फिर डायरेक्टली प्रिंट करवा दिए। तो क्या क्या हुआ उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, राइट। जस्ट गिव मी ए क्विक रिप्लाई, गिव मी ए क्विक रिप्लाई, गिव मी ए क्विक रिप्लाई, everyone understand this? Someone is asking some question. No, your you have responded as yes. Okay, thumbs up. Okay, very good. तो ये सब जो कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट एक बिगिनर लेवल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, बिगिनर लेवल का इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और तुम लोग बिगिनर लेवल के ही इंटरव्यू को अटेंड करोगे। ठीक है, कॉलेज से पास करोगे तो फ्रेशर कहलाओगे, कॉलेज कॉलेज पास आउट कहलाओगे, तो तुमसे इसी ढंग का क्वेश्चंस किया जाएगा। तो आई थिंक तुम लोग आंसर कर पाओगे। बहुत स्थिति बुरा था फोर्थ सेमेस्टर के जो हम लोगों का जो वाइवा हुआ था, तो आई थिंक अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट पता नहीं, हो सकता है कि उस टाइम में फिर हो जाए ऐसा। ओके, नाउ so we have completed this slide. Bitwise operator, today we will not discuss bitwise operator. Okay, we have time. Assignment operator, लॉजिकल एंड कंडीशनल एक साथ रखा गया है। वेयर इज नाइन्थ? बिटवाइज। असाइनमेंट के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, असाइनमेंट का एग्जाम्पल यहीं पर दे दिए हैं।
So today we will not discuss bitwise operator. Today we will discuss conditional operator, right? Conditional operator and we will discuss assignment operator, conditional operator and assignment operator. Value of x after adding y equal to x plus y. ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे। टर्नरी ऑपरेटर का ये एग्जांपल है असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। और इसके लिए भी हम लोगों को यूटिल का जरूरत तो नहीं है क्योंकि हम लोग इनपुट नहीं लिए हैं, राइट। हम लोग एक्स और वाई के वैल्यू को प्रिंट इनिशियलाइज कर दिए हैं और इंट मैक्स इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क एक्स कॉलन वाई, x इज ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क x कॉलन y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, कंडीशन चेक किया गया है कि अगर x y से बड़ा है तो मैक्स इक्वल टू x होगा। मतलब इसमें क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसमें होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई हैव गिवन हियर मैक्स इक्वल टू x is greater than y question mark x कॉलन y। अगर अभी हम जो बताए थे उसमें अगर देखोगे तो हम लिखे हुए थे कंडीशन, हम ऐसा अभी लिखे हुए थे तुरंत, टर्नरी का जो एग्जांपल दिए थे, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या रिजल्ट देना है और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या रिजल्ट देना है, ऐसा हम लिखे थे। तो दरअसल होता यही है कि यहां पर हम एक कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं और यहां पर रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज किया गया है, ग्रेटर देन जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज है, ठीक है। तो मैक्स इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कंडीशन चेक किए और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आवर रिजल्ट विल बी कॉलन के पहले वाला, तो x, ठीक है। तो राइट है कि अगर x y से बड़ा है तो मैक्स क्या होगा, x का वैल्यू होगा। तो यहां पर ये जो रिजल्ट ये अगर ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो हमारा रिजल्ट मैक्स इक्वल टू हो जाएगा x। अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स होता है तो हमारा मैक्स इक्वल टू जो होगा वो होगा y, ठीक है। तो सही बात है, अगर x इज नॉट ग्रेटर देन y, अगर x इज नॉट ग्रेटर देन y इसका मतलब y इज ग्रेटर। जब y इज ग्रेटर है तो मैक्स का वैल्यू क्या होगा, y होगा, ठीक है। क्लियर है, ये क्लियर है, यस, ओके। सिमिलरली हम मीन के केस में ऑपरेटर को उल्टा कर दिए, यहां लेस देन का यूज कर लिए हैं। तो अगर हम इसको कहें, अगर हम ऐसा कहें, अगर हम ऐसा कहें कि x इज लेस देन y, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसका मतलब क्या है, x छोटा है ना। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, मीन। तब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, मीन लिखेंगे, मीन। मीन इक्वल टू एक्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, x इज लेस देन y, ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन y
अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या इसका मतलब है कि y छोटा है, ठीक है। और वैसे केस में रिजल्ट में क्या आएगा, जब फॉल्स होता है तो क्या होता है बाद वाला, तो मीन इक्वल टू। तो दोनों ही केस में चाहे x बड़ा हो या x छोटा हो, दोनों ही केस में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को ट्रू वैल्यू मिल रहा है मैक्स और मीन के केस में, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट ये लाइन, मेरे पास x और y का वैल्यू है और हम x प्लस वाई करना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई, अच्छा x के अंदर x प्लस वाई का वैल्यू स्टोर करवाना है, ठीक है। x के अंदर x प्लस वाई का वैल्यू स्टोर करवाना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू वाई। x प्लस इक्वल टू वाई का मतलब हुआ कि x में y को ऐड करो और x में स्टोर करो, x में y को ऐड करो और x में स्टोर करो, ठीक है। तो ये जो है ये हर ऑपरेटर में यूज होगा, माइनस में भी यूज होगा, प्लस में भी यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होगा, डिवीजन में भी होगा, मॉड्यूलस में भी होगा, हर तरह के ऑपरेटर में ये यूज होगा। इवन बिटवाइज एंड वगैरह में भी यूज होगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं बिटवाइज एंड में भी इसका यूज, यस सी लेफ्ट शिफ्ट एंड, राइट शिफ्ट एंड, बिटवाइज और बिटवाइज और, है ना। तो ये यहाँ पे जहां जहां बाइनरी ऑपरेशन है वहां वहां पे हम इस तरह का काम कर सकते हैं बाइनरी के केस में, ठीक है। प्लस प्लस के केस में नहीं करेंगे, माइनस माइनस के केस में नहीं करेंगे। बाइनरी जहां दो ऑपरेंड यूज हो रहा है तो वहां पर हम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव टाइम, तो हम लोग बिटवाइज को भी कवर अप कर ही लेते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में प्रोग्राम नहीं था, ओके। अच्छा इसको रन करवा लेते हैं, राइट, इसको रन नहीं करवाए हैं। सी एक्स इक्वल टू, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, मैक्सिमम इक्वल टू 5, मिनिमम इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ x आफ्टर एडिंग y इक्वल टू 8, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो इस तरह से हम लोग ये जो प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किए और असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज किए, ठीक है। हालांकि असाइनमेंट का और बेटर एग्जाम्पल हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले इससे पहले हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं, नेक्स्ट नहीं प्रीवियस, क्योंकि हम लोग एक स्किप कर दिए थे। तो आई थिंक सबका बिटवाइज ऑपरेटर तो क्लियर है ना, एवरीवंस बिटवाइज ऑपरेटर इज क्लियर और नॉट, बिटवाइज ऑपरेटर सबका क्लियर है, जस्ट गिव मी रिप्लाई फास्ट। रिप्लाई दो, बिटवाइज ऑपरेटर क्लियर है। नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। वर्षा रानी सिंह यस, अभिषेक कुमार यस, what about others, how many people are there, 17 out of 35, approx 35, 17 are there, okay।
सब लोग बोल रहा है क्लियर है, बट हम लोग डाउट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम प्रोग्राम पे जाते हैं। ये कंसेप्ट जो है उसको अगर अगर किसी को दिक्कत होगा तो डाउट क्लास के दिन हम लोग उसको कवर अप कर देंगे, ठीक है। देखो इसमें जो भी है कंसेप्ट ही है, बाकी प्रोग्राम में तो कुछ नहीं है इसमें, है ना। लाइक एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 3, हम लोग पहले से डाल दिए वैल्यू। नाउ एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू, वाई इक्वल टू वाई का वैल्यू, एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से एक्स और वाई इक्वल टू एक्स और वाई, एक्स जॉर वाई इक्वल टू एक्स जॉर वाई, एक्स लेफ्ट शिफ्ट वाई इक्वल टू एक्स लेफ्ट शिफ्ट वाई, एक्स राइट शिफ्ट वाई इक्वल टू एक्स राइट शिफ्ट वाई, एक्स जीरो फिल राइट शिफ्ट वाई इक्वल टू एक्स जीरो शिफ्ट। ये जीरो शिफ्ट वाला कंसेप्ट नया है, ये हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। बिटवाइज कंप्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू बिटवाइज कंप्लीमेंट ऑफ एक्स। तो इसमें एक जीरो फिल का कंसेप्ट जावा में नया इंट्रोड्यूस किया गया है, जो हमारे सी में नहीं था। सी और सी प्लस प्लस में ये नहीं है। सी प्लस प्लस में तो इवन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी नहीं है। कैन एनीवन टेल why there is no left and right shift operator in C plus plus? Why क्यों नहीं है? सी प्लस प्लस में लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्यों नहीं है? बताओ। किसी को नहीं पता है? क्योंकि सी प्लस प्लस में लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को ओवरलोड कर दिया गया है इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर के रूप में, ठीक है। इनपुट आउटपुट के रूप में ओवरलोड कर दिया गया है, उसके मीनिंग को चेंज कर दिया गया है, इसीलिए उस ऑपरेटर का कंसेप्ट वहां पर नहीं है, ठीक है। अब जावा में एक नया कंसेप्ट है जीरो फिल राइट शिफ्ट, ठीक है। इसमें क्या कहता है ये देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से पढ़ो। जीरो फिल राइट शिफ्ट, शिफ्ट राइट जीरो fill operator, the left operand's value is moved right by the number of bits specified by the right operand and shifted value are filled up with zeros and shifted value is filled up with zeros। मतलब नॉर्मली जो हम लोग शिफ्ट कराते हैं, ठीक है सर, क्योंकि उसमें जब प्रिंट कराते हैं तो सी आउट एंड सीन लिखते हैं। ओके, दिस इज ऑपरेटर कंसेप्ट। सिंपली ऑपरेटर ओवरलोड कंसेप्ट बताओगे, ऑपरेटर के जैसा यूज होता है। दिस इज जीरो फिल ऑपरेटर। तो जीरो फिल में क्या होता है कि जब हम लोग शिफ्ट कराते हैं तो जो बिट हमारा खाली बच जाता है उसमें हम लोग जीरो भर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ए राइट शिफ्ट जीरो फिल राइट शिफ्ट टू विल गिव 15 विच इज 000 को 111 से हम लोग ये कर दिए, ठीक है। कैसे हुआ? ए का वैल्यू क्या है?
यहाँ पे ए और बी का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, आई थिंक ये छूट गया है। ए और बी का वैल्यू यहाँ डालना जरूरी है, तभी तो वो रिजल्ट देगा। ठीक है, ठीक है। बिटवाइज एक्स जीरो फिल राइट शिफ्ट वाई इक्वल टू जीरो। अच्छा, प्रोग्राम में एक्स और वाई का वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 3, देन रिजल्ट इज जीरो। अच्छा, एक्स राइट शिफ्ट वाई इज जीरो, तो फिर जीरो ही तो है दोनों की केस में। ओके, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, वी विल डिस्कस इन डाउट क्लास। ठीक है, ये जीरो फिल और जीरो फिल राइट शिफ्ट और नॉर्मल राइट शिफ्ट में क्या अंतर है। हालांकि यहाँ भी तो रिजल्ट वही दे रहा है, इट विल गिव 15 विच इज 1 1। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके। इस एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हो, यहाँ पे बोल रहा है कि ये 15 रिजल्ट देगा, रिजल्ट तो 15 ही देगा, बट केवल 1111 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिजल्ट 15 है, लेकिन 111 के पहले 000 भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि बचे हुए खाली जगह में वो 000 फिल करेगा, जीरो फिल करके ही वो रिजल्ट देगा। ठीक है, तो प्रोग्राम में आउटपुट में हमको कोई फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आउटपुट में जीरो वाला चीज प्रिंट नहीं होगा, आउट में तो केवल रिजल्ट प्रिंट होगा, क्योंकि वो डेसिमल नंबर में प्रिंट कर रहा है, बाइनरी में तो प्रिंट कर नहीं रहा है। ठीक है, अगर वो बाइनरी में करेगा तब तो वो दिखाएगा कि जहां जहां पे खाली जगह था वहां वहां पे वो जीरो को फिलअप कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली जो जो कंसेप्ट वाइज है और एग्जाम्पल वाइज जो है ये क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे दोनों पढ़ो, समझ में आ जाएगा। बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर, द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज मूव्ड राइट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। जितना वो कह रहा है उतना बार वो मूव करेगा। आई थिंक सबको ये क्लास में बताए हुए हैं, और डाउट के दिन, डाउट सेशन में हम लोग इसको करके भी दिखा देंगे कैसे होता है मूव। ठीक है, बट जीरो फिल वाले में कहता है द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज मूव्ड राइट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड एंड शिफ्टेड वैल्यू आर फिल्ड अप विथ जीरो। जितना बार शिफ्ट किया है तो वहां जो खाली जगह बच जाता है उसमें हम लोग जीरो फिलअप करेंगे और पूरे नंबर को आउटपुट में प्रिंट करवाएंगे, मतलब उसके रिजल्ट को दिखाएंगे। बट किसी भी नंबर के आगे कितना भी जीरो लगा दो तो उसके वैल्यू में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए आउटपुट तुम्हारा बराबर ही आएगा, आउटपुट में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बट ये कंसेप्ट वाइज तुमको समझना है। और जीरो फिल का क्या यूज है, हम तो अभी तक कोई यूज उसका नहीं देखे हैं, हो सकता है कहीं किसी खास जगह पे यूज होता होगा। ठीक है, कंसेप्ट है तो कहीं ना कहीं तो यूज होता ही होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑपरेटर कंसेप्ट। ठीक है, अब इसमें कौन कौन बच बच गया है, अगर देखोगे तो कौन कौन सा बचा हुआ है तुम्हारा। तो वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना, वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस। असाइनमेंट ऑपरेटर, वी हैव कंप्लीटेड दिस। असाइनमेंट में किसी को दिक्कत भी है, असाइनमेंट ऑपरेटर में किसी को प्रॉब्लम है, असाइनमेंट ऑपरेटर में किसी को प्रॉब्लम भी है। ओके, रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग अभी नहीं देखे हैं, हालांकि कंडीशनल के अंदर थोड़ा बहुत हम लोग यूज किए उसका, बट बेसिकली रिलेशनल का हम लोग यूज अभी नहीं करेंगे। रिलेशनल का यूज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे, इफ कंडीशन, इल्स कंडीशन, इल्स इफ कंडीशन, तब हम लोग उसका यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह से लॉजिकल का भी यूज हम लोग जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है इसको हम लोग डाउट सेशन के दिन देखेंगे। ठीक है, इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस में कुछ भी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे हमारा वो जो है कंसेप्ट उसको हम लोग ये करेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। इसमें एक बस टेबल बना हुआ है जिसमें हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी दिया हुआ है, किसका हायर किसका लोअर, है ना, और एसोसिएटिविटी दिया हुआ है लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ ये जाएगा, कोई कोई राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये एक टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग
देखेंगे यहाँ पे। So we have some questions. ठीक है, नेम द टाइप ऑफ ऑपरेटर लिस्टेड बिलो, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, etc. Relational operator, arithmetic operator. Name the type of operator listed below: assignment, relational, logical. Lots of questions are there. तो इसमें से हम लोग ऑपरेटर से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम है उसको देखेंगे, डाउट सेशन में देखेंगे, ठीक है। So we have completed operator. Right now, in next class we will discuss control statements in Java. ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा देखेंगे, जिसमें हम लोगों का क्या क्या बच गया है, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये दोनों इसी में डिस्कस होगा, यही इफ के अंदर ही हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, विदाउट इफ विल नॉट यूज लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर, तो हम लोग उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशन। किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछो, आज के क्लास में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो।